परवशहीन जेन निदिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सभ्यदा शिरसा। नमो हरियंतानम नमो सिद्धानम नमो आयर्याणम नमो वज्रायानम नमो लोय सव्यसाहुनम। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री नेमीचंद सिद्धांत देवी की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर गुरुदेव की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विरम्र सागर जी गुरुदेव की, दास्तान जनवाणी माता की। कल हमने बहिरात्मा और अंतरात्मा का गाथा नंबर 14 में विवेचन समझा था। आज उसी विवेचन को आगे बढ़ाते हुए ब्रह्मदेव सूर्य की टीका में परमात्मा का लक्षण कहते हैं, पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान द्वारा सर्वज्ञ समस्त लोक अलोक को जानता है, या अपने ज्ञान द्वारा लोक अलोक में व्याप्त होता है। इस कारण वह परमात्मा विष्णु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विष्णु। किस लिए? क्योंकि पूर्ण निर्मल केवल ज्ञान द्वारा समस्त लोक अलोक को जानता है। उस ज्ञान के माध्यम से ही वह पूरे लोक अलोक में व्याप्त रहता है। जो कण कण में विराजित है, कण कण में विराजमान है, कण कण में भगवान है। किस अपेक्षा से? ज्ञान गुण की अपेक्षा से वह कण कण में व्याप्त है। इस कारण से परमात्मा विष्णु कहा जाता है। परम ब्रह्म नामक निज शुद्ध आत्मा की भावना से उत्पन्न सुखामृत से तप्त होने कारण से उर्वशी, तिलोत्तमा, रंभा आदि देव कन्याओं द्वारा भी जिनका ब्रह्मचर्य खंडित न हो सका, अतः वह परम ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्मा नहीं, परम ब्रह्म कहलाता है। ब्रह्मा का तो उर्वशी, तिलोत्तमा, रंभा आदि अप्सराओं के नृत्य देखने पर उन्होंने अपना ब्रह्मचर्य नष्ट कर लिया था। उन्होंने बहुत तपस्या की थी, बहुत 1000 साल तक की तपस्या। जब उनको वरदान चाहिए था तो क्या किया जाए, तो देवताओं ने उनकी तपस्या को खंडित करने के लिए, परीक्षा करने के लिए अप्सराएं भेज दी। अप्सराएं ने हाव भाव सहित उनके सामने नृत्य किए तो उनकी आंखें खुल गई। आंखें खुली तो देखा, उन्होंने देखा तो रम गए। देखने में रम गए तो वो अप्सरा ने समझ लिया कि अब ये रम गए हैं। तो उन्होंने वो सामने से गायब हो गई, बगल में आ गई तो बगल में मुंह बना लिया उन्होंने अपनी विद्या से। तो बगल में देखते रहे, वो इधर से फिर इधर आ गई तो इन्होंने इधर मुंह बना लिया, तो इधर देखते रहे। फिर उन्होंने पीछे आ गई तो पीछे मुंह बना लिया, पीछे देखते रहे। फिर ऊपर चली गई, जैसे ऊपर गई तो उन्होंने ऊपर का सिर काट दिया, क्योंकि उन्होंने की पूरी तपस्या का फल जो उन्हें प्राप्त था उन्होंने 4 दिशाओं मुख बनाकर खत्म कर दिया था। और जैसे उन्होंने 5वां मुख बनाया, ऊपर की ओर किया, उसको देखने के लिए देवांगना को, अप्सरा को, वैसे वो काट दिया गया। तो ये उनकी तपस्या का वहीं की वहीं भंग हो गई थी। तो वो ब्रह्मा परम ब्रह्म नहीं कहलाते हैं। परम ब्रह्म तो वो हैं जिनके सामने उर्वशी, तिलोत्तमा, रंभा आदि आदि अनेक प्रकार की अप्सराएं पूर्ण हाव भाव के साथ नृत्य करती हैं, लेकिन उनके मन को जरा सा भी चलायमान नहीं कर पाती, जरा सा भी उनका ब्रह्मचर्य खंडित नहीं हो सकता है। उन्हें परम ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, है ना। विष्णु इसलिए कहा क्योंकि आपने कथा नहीं सुनी प्रहलाद की, प्रहलाद की कथा। प्रहलाद कहता है कि मेरे भगवान कण कण में हैं, जहाँ देखो वहाँ हैं। तो हिरण्यकश्यप कहता है कहाँ है? इस खम्भे में। हाँ, इस खम्भे में भी है। खम्भा तोड़ता है तो खम्भे में से निकल आते हैं विष्णु जी। सुनी नहीं सुनी? हाँ, नहीं सुनी? तो खम्भे में से वो बाहर निकल के आ जाते हैं। तो इसलिए यहाँ परमात्मा को विष्णु कहा है कि वो विष्णु कण कण में व्याप्त है। ये बात प्रचलित है। तो विष्णु कौन से कण के अपेक्षा से कण कण में व्याप्त है? ज्ञान गुण की अपेक्षा से वह लोक अलोक को जानने वाले हैं। इसीलिए जहाँ जहाँ ज्ञान है वहाँ वहाँ परमात्मा है, और परमात्मा विष्णु रूप कहा गया है ना। ये बात यहाँ समझनी चाहिए।
केवल ज्ञान आदि गुण रूपी ऐश्वर्य से युक्त होने के कारण जिसके पद की अभिलाषा करते हुए देवेंद्र आदि भी अपनी आज्ञा पालन करते हैं, अतः उस वह परमात्मा ईश्वर होता है। ईश्वर किसे कहते हैं? जिसका ऐश्वर्य हो, ऐश्वर्य जिसका सर्वश्रेष्ठ हो, उसे ईश्वर कहते हैं। तो केवल ज्ञान आदि गुण रूपी ऐश्वर्य से युक्त हैं, जिनके पद की अभिलाषा करते हुए देवेंद्र, देवों के इंद्र, अहमेंद्र आदि सब जिनकी आज्ञा पालन करते हैं, इसीलिए वह परमात्मा ईश्वर है। क्योंकि उनसे बड़ा ऐश्वर्य किसका है? ऐश्वर्य सबसे श्रेष्ठ उसी का होता है जिसकी आज्ञा में पूरी दुनिया होती है, उसका ऐश्वर्य सबसे श्रेष्ठ होता है। तो भगवान की आज्ञा का पालन मनुष्य, चक्रवर्ती, असुर, देवेंद्र सब किया करते हैं। इसीलिए उनसे बड़ा ऐश्वर्यशाली इस दुनिया में कोई नहीं है। जो सबसे अधिक ऐश्वर्यवान है वही सर्वश्रेष्ठ ईश्वर परमात्मा है, जिसकी आज्ञा सब पालन करते हैं। तो वो कौन है? जिन्होंने केवल ज्ञान आदि अनंत गुणों को पा लिया है, वो जिनके गुणों को पाने की अभिलाषा देवताओं के देव इंद्र भी किया करते हैं। ऐसे परम ईश्वर यहाँ पर परमात्मा कहे गए हैं। आज्ञा नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने जो आज्ञा दी है उसका वो पालन करते हैं। क्या दी है? अब आज ही तो तुझे बताया था, तुम वही करते हो जो चाहते हो, करो वही जो वो चाहता है ना। उन्होंने जो कहा है वो करो। उन्होंने श्रावक धर्म कहा है, उन्होंने मुनि धर्म कहा है, तो मुनियों के लिए मुनि धर्म करने को पालन करने को कहा है, श्रावक के लिए श्रावक धर्म पालन करने के लिए कहा है, कषायों को मंद रखने के लिए कहा है, क्षमा धर्म पालन करने के लिए कहा है। तो जो जो कहा है वो उनकी आज्ञा है। तो जो उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, है ना, कौन? सब चक्रवर्ती, इंद्र, अहमेंद्र सब उनकी आज्ञा पालन करते हैं। ऐसे जिनकी आज्ञा पालन करने में प्रत्येक जीव लगा हुआ है, वही परमात्मा ईश्वर होता है। केवल ज्ञान शब्द से वाच्य सु उत्तम गत, यानी जिसका वह सुगत है, ज्ञान जिसका सुगत है, सुगत माने उत्तम है, अथवा शोभायमान अविनश्वर मुक्ति पद को प्राप्त हुआ, सो सुगत है। सुगत माने सुगति को गया है ना, सुगति को। तथा शिव यानी परम कल्याण, निर्वाण एवं अक्षय ज्ञान रूप मुक्त पद को जिसने प्राप्त कर लिया है, वह शिव कहलाता है। एक सुगत दर्शन भी है, इसीलिए यहाँ पर सुगत नाम लिया है। सुगत कौन है? तो सुगत वो हैं जिन्होंने अपने उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया। जिन्होंने, सु माने उत्तम, गत माने ज्ञान, जिन्होंने उत्तम ज्ञान को प्राप्त किया है वह सुगत हैं। अथवा शोभायमान अविनश्वर मुक्ति पद को जो प्राप्त हुए हैं वह सुगत हैं, मुक्ति पद सुगति को प्राप्त हुए। शिव यानी परम कल्याण, निर्वाण एवं अक्षय ज्ञान रूप मुक्ति पद को जिसने प्राप्त किया वह शिव कहलाता है। उसमें आएगा भक्तामर में, शुभम करोति इति शंकरः, सुखम करोति इति शंकरः, सुख को देने वाला है वो शंकर है, आएगा उसमें। तो यहाँ पर शिव का अर्थ होता है परम कल्याण, निर्वाण, अक्षय ज्ञान रूप मुक्त पद को जिसने प्राप्त किया है वो शिव कहलाता है। इस श्लोक में कहे गए लक्षण का धारक होने के कारण वह परमात्मा शिव है। काम क्रोध आदि के जीतने से अनंत ज्ञान आदि गुणों का धारक जिन कहलाता है। तो जिन क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने जीत लिया है किसको? काम को, क्रोध आदि कसायों को जीत लेने से, अनंत ज्ञान आदि गुणों के धारक हो जाने से वो जिन कहे जाते हैं। इत्यादि परम आगम में कहे हुए 1008 नामों से कहे जाने योग्य जो हैं उनको परमात्मा जानना चाहिए। ये जानना चाहिए परमात्मा। इस प्रकार ऊपर कहे गए इन 3 आत्माओं में जो मिथ्या दृष्टि भव्य जीव हैं उनमें केवल बहिरात्मा तो व्यक्ति रूप से रहता है और अंतरात्मा परमात्मा दोनों शक्ति रूप से रहते हैं। भव्य जीव में यदि मिथ्यात्व में है तो वह व्यक्ति रूप में क्या है? अभिव्यक्ति किसकी हो रही है? बहिरात्मा की, क्योंकि मिथ्या दृष्टि है। लेकिन शक्ति में कौन कौन है? अंतरात्मा बनने की शक्ति है, परमात्मा बनने की शक्ति है। इसीलिए उसके शक्ति रूप में अंतरात्मा परमात्मा दोनों निवास करते हैं।
भव मिथ्यादृष्टि जीव में। नैगम्य की अपेक्षा व्यक्ति रूप में भी रहते हैं। नैगम्य की अपेक्षा, भावी नैगम्य की अपेक्षा से व्यक्ति रूप में भी रहते हैं। व्यक्ति माने अभिव्यक्ति रूप में। भविष्य में जाकर भव्य जीव अंतरात्मा पने को प्राप्त होगा और परमात्मा पने को प्राप्त होगा, तो भावी नैगम्य से वह जीव भी वह अंतरात्मा परमात्मा पना उसमें व्यक्ति रूप में है। नैगम्य लगाना पड़ेगा। मिथ्यादृष्टि अभव्य जीव में भैरात्मा व्यक्ति रूप से है और अंतरात्मा परमात्मा दोनों शक्ति रूप से ही रहते हैं। तो मिथ्यादृष्टि अभव्य जीव में भैरात्मा व्यक्ति रूप से है और अंतरात्मा परमात्मा दोनों शक्ति रूप से ही रहते हैं। भावी नैगम्य की अपेक्षा अभव्य में अंतरात्मा परमात्मा व्यक्ति रूप से नहीं रहते हैं। व्यक्त वही तो बोला, अभिव्यक्ति। व्यक्ति माने अभिव्यक्ति जो वर्तमान में हो रही है। तो भावी नैगम्य की अपेक्षा से अभव में अंतरात्मा परमात्मा की अभिव्यक्ति नहीं होती है, भविष्य में नहीं होगी, लेकिन वर्तमान में वो क्या है, व्यक्ति किसकी है, भैरात्मा पने की। और शक्ति रूप में अंतरात्मा परमात्मा अभव्य को भी कहा है, अभव्य को भी शक्ति रूप में अंतरात्मा परमात्मा कहा है। हाँ, वो अभव्य नहीं होता, अभव्य नहीं होता है, क्योंकि वहाँ कोई कर्मों का कारण नहीं है, इसीलिए परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ जो बात कही जा रही कि अंतरात्मा परमात्मा अभव्य में भी शक्ति रूप से रहते हैं। अभव्य में भी कैसे हैं? आत्मा तो है, आत्मा भी गुण तो रहेगी। आत्मा है तो आत्मा के गुण की अपेक्षा से शक्ति रूप में है, क्योंकि आत्मा में अनंत गुण हैं। केवल ज्ञानी के भी अनंत गुण हैं, परमात्मा के अनंत गुण हैं। आत्मा में भी जो श्रद्धा नाम गुण है, वो गुण तो है लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। शक्ति रूप में तो है, शक्ति रूप में तो रहेगा, लेकिन अभिव्यक्ति नहीं होगी, पर्याय रूप में नहीं रहेगा। ठीक है ना? इसीलिए कदाचित कोई कहे कि यदि अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति रूप से रहता है तो अव्यक्त कैसे है? इसका उत्तर यह है कि अभव्य जीव में परमात्मा, अभव्य जीव में परमात्मा शक्ति की केवल ज्ञान आदि रूप से व्यक्ति न होगी, इसलिए उसमें अव्यक्त है। शुद्धने की अपेक्षा परमात्मा की शक्ति तो मिथ्यादृष्टि भव अभव्य दोनों में समान है। शुद्धने की अपेक्षा सभ्य श्रद्धा शुद्ध नया, सभी जीव शुद्धने से सिद्ध हैं, इसलिए शुद्धने की अपेक्षा से परमात्मा की शक्ति मिथ्यादृष्टि भव अभव्य दोनों में समान है। यदि अभव्य जीव में शक्ति रूप से भी केवल ज्ञान ना हो तो उसके केवल ज्ञानावरण कर्म सिद्ध नहीं हो सकता। हाँ, तो केवल ज्ञानावरण कर्म किसके मानना पड़ेगा? जिसकी केवल ज्ञान प्राप्त करने की शक्ति है, उसी के तो केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय मानना पड़ेगा। तो अभव्य में केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय है कि नहीं है? इसीलिए उसमें केवल ज्ञान की भी शक्ति है, अभिव्यक्ति नहीं होगी कभी भी। सारांश है कि भव्य अभव्य दोनों अशुद्ध नय हैं, अशुद्ध नय से हैं। इस प्रकार जैसे मिथ्यादृष्टि भैरात्मा में नए विभाग से तीनों आत्माओं को बतलाया है, उसी प्रकार 13वें गुण स्थान में घटित करना चाहिए। इस प्रकार मिथ्यादृष्टि भैरात्मा में नए विभाग से तीनों आत्माओं को बतलाया है। बताया नहीं बताया? भावी नैगम्य से, हाँ, मिथ्यादृष्टि भैरात्मा में तीनों आत्मा को है। तो ऐसे ही 13वें गुण स्थान में घटित करना चाहिए। 13वें गुण स्थान में कैसे घटित करेंगे? कैसे? भावी नैगम्य सिद्ध बनने की क्षमता है, उसमें भूत नैगम्य से है ना, उसमें भूत नैगम्य से भव्य बनने की क्षमता है। तो ये अभव्य तो नहीं बन सकता है। तो तीनों आत्मा बतला उसी प्रकार शेष 13 गुण स्थानों में घटित करना चाहिए, शेष 13 गुण स्थानों में। इस प्रकार भैरात्मा की दिशा में अंतरात्मा तथा परमात्मा ये दोनों शक्ति रूप से रहते हैं और भावी नैगम्य से व्यक्ति रूप से भी रहते हैं, ऐसे समझना चाहिए। अंतरात्मा की अवस्था में भैरात्मा भूतपूर्व नय से घृत के घट के समान। तो अंतरात्मा की अवस्था में भैरात्मा कैसा है? भूतपूर्व नय से घृत के घट के समान, घी का घड़ा, घी के घड़े के समान। वह अंतरात्मा की अवस्था भैरात्मा में भूतपूर्व नय से जाननी चाहिए। जब अंतरात्मा हो गया तो अंतरात्मा में भैरात्मा किस अपेक्षा से है? भूत नैगम्य से, भूतपूर्व नय से।
तो वो बात से यहाँ बता रहे हैं। परमात्मा का स्वस्वरूप शक्ति रूप से, तो परमात्मा स्वस्वरूप शक्ति रूप से उसमें विद्यमान है, अंतरात्मा में शक्ति रूप से विद्यमान है, और अभिव्यक्ति अंतरात्मा की है, और बहिरात्मा भूत निगमने से जानना चाहिए। भावी निगमने की अपेक्षा व्यक्ति रूप से भी परमात्मा जानना चाहिए। परमात्म अवस्था में अंतरात्मा तथा बहिरात्मा भूतपूर्व ने की अपेक्षा से जानना चाहिए। तो ये तीनों आत्माएं भूतपूर्व ने से घटित होती हैं, भावी नगर से घटित होती हैं समस्त गुणस्थानों में, या कोई सा गुणस्थान हो, है ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, सब में भावी और भूत निगमने से सारी की सारी आत्माएं प्रत्येक गुणस्थान में घटित होती हैं, ये समझना चाहिए। ठीक है। अब आगे, अब तीनों तरह की आत्माओं के गुणस्थानों को योजित करते हैं। 3 प्रकार की आत्माएं बतला दी। अब इन आत्माओं के गुणस्थान कौन कौन से होते हैं? तो मिथ्यात्व, सासदन और मिश्र, इन तीनों गुणस्थानों में तारतम्य न्यूनाधिक भाव से बहिरात्मा जानना चाहिए। तो ये 3 में बहिरात्मा है न्यूनाधिक भाव से, किसी में मिथ्यात्व में ज़्यादा बहिरात्मा है, सासदन में थोड़ा कम, मिश्र में और कम। तो इस प्रकार से न्यूनाधिक भाव से बहिरात्मा जाना चाहिए। अवृत गुणस्थान में उसके योग्य अशुभलेस्या से परिणत जगन अंतरात्मा है। तो यहाँ पर कौन सी लेस्या है? अशुभलेस्या है। तो क्योंकि कापुत लेस्या होती चौथे गुणस्थान में, अशुभलेस्या से परिणत जगन अंतरात्मा होता है। और क्षीण कसाय गुणस्थान में उत्कृष्ट अंतरात्मा है। 12वें गुणस्थान में पहुँच जाते हैं, वहाँ पर उत्कृष्ट अंतरात्मा है, सर्वश्रेष्ठ शुक्लेस्या 12वें गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में, 12वें गुणस्थान में। अविरत और क्षीण कसाय गुणस्थानों के बीच में जो 7 गुणस्थान है उनमें मध्यम अंतरात्मा है। ठीक है, 5वें से लेकर 11वें तक मध्यम अंतरात्मा है। संयोगी और अयोगी इन दोनों गुणस्थानों में विकसित एक देश शुद्ध ने की अपेक्षा सिद्ध के समान परमात्मा है। तो यहाँ पर सहयोग केवली, सहयोग गुणस्थान 13वें गुणस्थान में, अयोग केवली गुणस्थान 14वें गुणस्थान में, दोनों में विवक्षित एक देश शुद्ध ने की अपेक्षा से सिद्ध के समान परमात्मा है। तो एक देश सिद्ध मतलब जो अभी एक देश शुद्ध हो चुकी है, 4 घातीय कर्म नाश हो चुके हैं, एक देश शुद्ध होना बाकी है, अघाती कर्म शेष हैं। इस अपेक्षा से एक देश शुद्ध ने की अपेक्षा से सिद्ध के समान परमात्मा है, और सिद्ध तो साक्षात परमात्मा है ही। यहाँ परमात्मा, यहाँ बहिरात्मा तो है, उपादेय भूत परमात्मा के अनंत सुख का बाधक होने से अंतरात्मा उपादेय है। तो क्या अंतरात्मा उपादेय है? क्योंकि वो अनंत सुख का साधक है। अनंत सुख को प्राप्त कराने में साधन कौन है? अंतरात्मा। यदि सम्यक नहीं होगा, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होगा, तब तक ये जीव अंतरात्मा नहीं बनता है, और बिना अंतरात्मा बने कोई भी अनंत सुख परमात्मा को प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए अंतरात्मा उपादेय है, ग्रहण करने योग्य है। उपादेय माने ग्रहण करने योग्य है। कौन? अंतरात्मा। तो अंतरात्मा हमारे जीवन में बनना हमारा पहला लक्ष्य होता है। परमात्मा बाद में बनेंगे, पहले क्या बनना है? अंतरात्मा। वरना बहिरात्मा बने में ही जिंदगी निकल जाती है, दुनिया को अपना मानने में ही, घर गृहस्थी परिवार दुकान व्यापार में ही पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, उनको अपना मानते मानते हैं। जबकि अंतरात्मा कहता है कोई मेरा नहीं है, सब संयोग है, चंद दिनों का संयोग है, फिर सब छूटना है। किन से राग करना है? स्वयं को देखना है। सब अनित्य है, संसार में जो भी दिखाई दे रहा है सब अनित्य है। नित्य को जानना है, नित्य को पहचानना है, नित्य के लिए जीना है। ये अंतरात्मा के लक्षण होते हैं, उसका चिंतन होता है। तो इसीलिए अंतरात्मा उपादेय है। पहले अंतरात्मा बनो, उसके बाद परमात्मा साक्षात उपादेय है, ऐसा अभिप्राय है। डायरेक्ट उपादेय क्या है? परमात्मा। इनडायरेक्ट अंतरात्मा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पहुंचना वही है। इस प्रकार 6 द्रव्य 5 अस्तिका की प्रतिपादन करने वाले प्रथम अधिकार में नमस्कार गाथा आदि 14 गाथाओं द्वारा 9 मध्य स्थलों द्वारा जीव द्रव्य के कथन रूप प्रथम अधिकार समाप्त हुआ। अब अजीव द्रव्य का व्याख्यान चलेगा। इसके पश्चात यदि विशुद्ध बुद्ध एक स्वभाव परमात्मा द्रव्य उपादेय है, तो भी हे रूप अजीव द्रव्य का 8 गाथाओं द्वारा निरूपण करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पहले हे तत्व का ज्ञान होना
होने पर फिर उपादेय पदार्थ स्वीकार होता है। तो इसीलिए भले ही उपादेय कौन है? आत्मा है, आत्म तत्व है, शुद्ध बुद्ध स्वभाव वाला परमात्मा उपादेय है। फिर भी हेत द्रव्य का निरूपण किया जा रहा है। वो इसीलिए कि जब तक तुम जानोगे नहीं क्या छोड़ने योग्य है, छोड़ोगे कैसे? वो कहते नहीं है 6 डाला में, बिन जानन ते दोष गुणन को कैसे तजिए गइये। तो आप जब तक जानोगे नहीं दोष किस में है, गुण किस में है, तब तक कैसे छोड़ोगे, कैसे तजोगे, कैसे गइये माने ग्रहण करोगे। तो क्या ग्रहण करने योग्य, क्या छोड़ने योग्य है, या तो जानोगे नहीं तो कैसे मालूम पड़ेगा। इसीलिए इनको भी जानना जरूरी है। ना मालूम पड़ा कि हमने तो जीव को जान लिया, अजीव को जाना ही नहीं। किसी ने कहा अरे अजीव में भी तो इतने गुण होते हैं, अरे हाँ ऐसा भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था, उसको ग्रहण करने लगोगे। तो इसीलिए उसको भी जानो जिससे कि कोई तुम्हें आके भटका नहीं पाए। आगे 15 नंबर की गाथा प्रारंभ करते हैं। अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रूपादि गुणो अमुत्ति से साधु। पढ़िए। तो यहाँ अजीवो पुण्यो, पुण्य माने और अजीवो कैसे हैं? नियो माने जानना चाहिए, कौन से? पुग्गल धम्म अधम्म आयासम कालो। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, इन पांचों को अजीव द्रव्य जानना चाहिए। अजीव, ये अजीव द्रव्य है। अब आगे कह रहे हैं पुग्गल मुत्तो रूप आदि गुणों, रूप आदि गुण से पुद्गल कैसा है? मुत्तो मूर्तिक है। रूप, स्पर्श, रस, गंध, इन 4 गुण होने से, रूप कहो या वर्ण कहो एक ही बात है ना। तो रूप में वर्ण ही दिखाई देते हैं, रंग ही दिखाई देते हैं। वो काला है, वो गोरा है, जैसा रूप वैसा रंग। तो वर्ण स्पर्श रसगंध या रूप स्पर्श रसगंध वाला यह है पुद्गल मूर्तिक द्रव्य है। जो भी आंखों से दिखाई देता है वो क्या है? सब का सब पुद्गल है। इन आंखों से और कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ पुद्गल के सिवाय। और हम इस पुद्गल को देखने में ही आसक्त रहते हैं, इस पुद्गल को जोड़ने में ही आसक्त रहते हैं। जोड़ेंगे तो पुद्गल को ही, किसी दूसरी चीज़ को नहीं जोड़ सकते। ना धर्म को, ना धर्म को, ना आकाश को, ना काल को, ना जीव को, किसी को नहीं जोड़ सकते। सिर्फ पुद्गल जोड़ सकते हो, पुद्गल देख सकते हो, बाकी कुछ भी नहीं। तो हम किसके साम्राज्य में जी रहे हैं? पुद्गल के साम्राज्य में। कौन हमारे ऊपर हुकूमत कर रहा है? पुद्गल। उसका साम्राज्य पूरे 3 लोकों में छाया हुआ है, पुद्गल का साम्राज्य। और बाकी के 5 द्रव्य साइलेंट मोड पे रहते हैं। साइलेंट मोड, वह कुछ नहीं करते न कहते, जो कुछ करता है पुद्गल, और उसके निमित्त से जीव के राग द्वेष के भाव कराते हैं। परंतु रूपादि गुण वाला ना होने से शेष 5 द्रव्य अमूर्तिक हैं। शेष 5 द्रव्य कैसे हैं? अमूर्तिक, चाहे वो धर्म हो, अधर्म हो, आकाश, काल और जीव, सब के सब अमूर्तिक हैं। बस यह है पुद्गल ही मूर्तिक द्रव्य है, ये जानना चाहिए। ठीक है ना? तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, अजीव द्रव्य जानने चाहिए, क्योंकि रूप आदि गुणों का धारक पुद्गल मूर्तिमान है। शेष 4 द्रव्य अमूर्तिक हैं। बाकी के अजीब क्यों हैं? पुद्गल तो दिखाई देता है इसलिए अजीब है, उसमें जड़ है, जड़पना है इसलिए अजीब। बाकी के अजीब क्यों हैं? क्योंकि उनमें भी चेतना नहीं है, इसीलिए बाकी के भी अजीब ही कहे जाते हैं।
अजीव बनने अजीब पदार्थ जानने चाहिए। पूर्ण व निर्मल केवल ज्ञान केवल दर्शन, ये दोनों शुद्ध उपयोग हैं, है ना, ये आत्मा के शुद्ध उपयोग हैं, केवल दर्शन केवल ज्ञान। और मतिज्ञान आदि रूप विकल अशुद्ध उपयोग हैं। इस तरह उपयोग दो प्रकार का है, शुद्ध और अशुद्ध। अव्यक्त सुख दुख अनुभव रूप कर्मफल चेतना है। एक अव्यक्त सुख दुख अनुभव रूप अनुभव स्वरूप कर्मफल चेतना। कर्मफल चेतना कैसे कहते हैं? जो कर्म को फलों को भोगने वाला आत्मा है वो कर्मफल चेतना कहलाता है। जिसने पूर्व में कर्म बंद किया था, आज वो कर्म का उदय आ रहा है, उसके फलों को भोग रहा है, वो कौन है? कर्मफल चेतना। जो सुख दुख अनुभव करता है वो कर्मफल चेतना है। तथा मतिज्ञान आदि मने पर एक तक चारों ज्ञान रूप अशुद्ध उपयोग है। ये चारों अशुद्ध उपयोग हैं। निज चेष्टा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप से विशेष राग द्वेष का परिणाम कर्म चेतना है। कर्म चेतना किसे कहते हैं? इसमें निज चेष्टा पूर्वक इष्ट अनिष्ट विकल्प रूप जो हम परिणाम करते हैं, ये अच्छा है, ये हमारे लिए, ये बुरा है, ये ऐसा है, ये वैसा है, अनेक चेष्टाएं करते हैं, उनसे जो राग द्वेष के परिणाम होते हैं वो कर्म चेतना है। वो चेतना कर्म का उपार्जन कर रही है। केवल ज्ञान रूप शुद्ध चेतना है। तो कर्मफल चेतना, कर्म चेतना, शुद्ध चेतना। इस तरह पूर्वोक्त लक्षण वाला उपयोग तथा चेतना ये जिसमें नहीं है वह सब अजीब जानना चाहिए। जिनमें ये चेतना नहीं है और उपयोग नहीं है वो सब क्या है? अजीब है। तो हमेशा तीन चेतनाएं, कर्मफल चेतना, कर्म चेतना, शुद्ध चेतना, जैसे ज्ञान चेतना कहते हैं, ये तीन चेतनाएं जीव में ही पाई जाती हैं, अजीब में नहीं। और उपयोग ज्ञान दर्शन उपयोग भी जीव का ही स्वरूप है। इसीलिए जिसमें ये उपयोग और चेतना नहीं है वे सब अजीब जानने चाहिए। पुनः जीव अधिकार के पश्चात अजीव अधिकार है। तो अजीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल के द्रव्य के भेद से 5 प्रकार का है। पूर्ण गण स्वभाव सहित होने से पुद्गल कहा जाता है। पुद्गल, पुन, मुख्य शब्द क्या है इसका? पुन, मुख्य शब्द पुन है और सामने गल है। पुद धन पुन धन गल, पुन धन गल। अब सामने गा आ गया, गा आ जाने से ना को तृतीय अक्षर हो गया, पुद हो गया। ऐसा संस्कृत व्याकरण का नियम है। जब सामने यदि तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर आ जाते हैं और इधर सामने पंचम अक्षर हो तो उसका तीसरा अक्षर हो जाता है। तो ये नियम है। तो इस नियम से वहाँ पर पुद पुन था। पुन माने पुनः, जो पुनः बने, और गल माने गले, बने गले, बने गले, वो पुद्गल। वो क्या है? पुद्गल। पूरण और गलन का स्वभाव जिसमें है उसे पुद्गल कहते हैं। क्रम से गति स्थिति अवगाह और वर्तना लक्षण वाले धर्म अधर्म आकाश और काल ये चारों द्रव्य हैं। तो गति का लक्षण किसका है? धर्म का। जो गति कराने में सहायक है धर्म द्रव्य। जो स्थिति ठहरने में सहायक है अधर्म द्रव्य। अवगाह स्थान देने में सहायक है आकाश, और वर्तना में जो सहायक है काल द्रव्य हैं। इस प्रकार इनके लक्षण हैं। ये अपने अपने लक्षणों से जाने जाते हैं। जिसका जो लक्षण है उससे द्रव्य की पहचान होती है। जैसे खट्टा क्या है? खट्टे से क्या क्या जाना जाता है? खट्टे से नींबू जाना जाता है, इमली, अमचूर, मौसमी, ये सब खट्टे से जाने जाते हैं। तो खट्टा नाम लेते ही इनकी याद आ जाती है। ऐसे ही वर्तना नाम लेंगे तो किसकी याद आएगी? काल द्रव्य की। गति नाम धर्म द्रव्य। तो जो जिसका लक्षण है उस लक्षण से उसकी पहचान की जाती है। ठीक है। पुद्गल द्रव्य मूर्त है क्योंकि पुद्गल रूपादि गुण से सहित है। अमूर्ति से साहू, और बाकी के पुद्गल छोड़कर शेष अमूर्तिक हैं क्योंकि इनके अंदर ये चारों गुण नहीं पाए जाते। ऊपर जो हमें दिखाई दे रहा है आकाश, वो क्या है? हैं? अरे ऊपर तो दिख रहा है वो, तुम कह रहे अमूर्तिक है।
हाँ, तो दिख रहा है, ये भी तो बोला हमने। जिसे हम आसमान बोलते हैं, जो दिख रहा है वो क्या है? जैसे वो दिख रहा है ऊपर, सबसे ऊपर जहाँ सूरज दिखाई देता है, चंद्रमा दिखाई देता, तारे दिखाई देते हैं, वो क्या है? हैं? आकाश में दिखाई दे रहा है। लेकिन जो आंखों से दिख रहा है वो क्या है? वो पूरा का पूरा, जिसे हम आकाश बोल रहे हैं, आसमान बोल रहे हैं, वो पुद्गल है। क्योंकि आकाश तो सर्वत्र है, यहाँ भी है, कमरे में भी है, हर जगह है, इस शरीर में भी है, हमारे एक बाल में भी एक आकाश द्रव्य है, बाल तक में। यदि आपके हाथ में बाल तोड़कर आप दे दिया जाए, इसमें आकाश ढूंढो कहाँ है, तो इसमें ही आकाश है। आकाश माने खाली स्थान। बाल के अंदर खाली स्थान है कि नहीं है? बाल के अंदर खाली स्थान नहीं है? है? कैसे है बताओ? अरे नहीं नहीं, एक बाल में भी आकाश है। कैसे है? क्योंकि उस बाल के अंदर सूर्य की ऊष्मा प्रवेश कर जाती है, गर्म हो जाता है बाल। गर्म होता है कि नहीं होता? गर्म किससे हुआ? उसमें कुछ ना कुछ प्रवेश तो किया, अब प्रवेश गया उसमें, तभी तो वो गर्म हुआ। और खाली स्थान था उसके अंदर, इसीलिए तो कुछ चीज प्रवेश कर गई। यदि उसके अंदर खाली स्थान ना होता तो वो गर्म कैसे होता? उसके अंदर ऊष्मा कैसे जाती? अंदर नहीं जाती। तो बाल में भी आकाश है ना? लोहे में उसमें अग्नि प्रवेश कर जाती है। ठोस लोहे का गोला है जिसमें कील नहीं ठुक रही है, जगह ही नहीं है उसमें ठुकने की, लेकिन फिर भी आकाश है। क्या जाता है उसमें? अग्नि, वो लाल हो जाता है, अग्नि प्रवेश कर जाती है। तो इस पत्थर में क्या है? इसमें भी आकाश है। पत्थर में, इसमें अभी पानी नहीं जाता इसके अंदर, फिर भी आकाश है। पानी की एक बूंद नहीं जाएगी, सूखेगा नहीं, फिर भी आकाश है, गर्म हो जाएगा सूर्य के प्रकाश से, प्रकाश ग्रहण करेगा। तो जहाँ जहाँ स्थान है वहीं वहीं अन्य पुद्गल की चीज़ें प्रवेश करती हैं। तो ऐसा दुनिया में कोई स्थान नहीं है जहाँ आकाश न हो। सर्वत्र आकाश विद्यमान है, कितनी मात्रा में हो लेकिन है जरूर। तो ये समझना चाहिए। तो आँख जो हमें ऊपर दिखाई दे रहा है ना, वो आकाश नहीं है, क्योंकि वो तो सफ़ेद नीले रंग का आसमान है। और वो आसमान जिसे हम कहते हैं वो आकाश में स्थित जरूर है, लेकिन वो आकाश नहीं है, वो महास्कंद है। क्या है वो? महास्कंद। उसके समान दुनिया में कोई दूसरा स्कंद नहीं है। स्कंद माने परमाणुओं का पिंड समूह, उससे बड़ा परमाणुओं का समूह पूरे विश्व में नहीं है, इसीलिए उसे महास्कंद कहा जाता है। पुद्गल है वो। क्या है ये? पुद्गल। आलोक में नहीं है, लोक में ही है। आलोक में तो केवल आकाश द्रव्य ही है। आपको लोक आलोक में ये महास्कंद है, महास्कंद लोक आलोक में नहीं है। हाँ, आकाश द्रव्य लोक आलोक इसमें। हाँ, स्पेस माने खाली स्थान, सब जगह है। जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चारों गुण सब जीवों में साधारण हैं, उसी प्रकार रूप, रस, गंध और स्पर्श पुद्गलों में साधारण है। तो मतलब सब जीवों में पाए जाते हैं तो सामान्य गुण है। ऐसे ही रूप, रस, गंध, वर्ण सब पुद्गल में पाया जाता है। बस ये हो सकता है कि किसी चीज़ में किसी की मुख्यता ज़्यादा है, किसी की कम है। जैसे पानी में किसकी मुख्यता है? रूप की, रस की, गंध की वर्ण की, वो स्पर्श की। पानी में तो चारों चीज़ मिल जाएंगी। हवा में स्पर्श, और उसमें रूप नहीं दिख रहा उसका। गंध तो आ जाती है कभी कभी। स्पर्श मुख्य है, तो हवा चलती है तो मालूम पड़ता है हवा चल रही है स्पर्श से।
स्पर्श भले ही दिख रहा है मुख्य रूप से, लेकिन है चारों। जिसमें एक है उसमें चारों है। बस हमारे ज्ञान में एक आ रहा है चारों। हम अपने स्थूल ज्ञान से नहीं समझ पा रहे हैं, सूक्ष्म ज्ञान से जानेंगे तो उसमें सब है। जब अपन उस हवा को एक गुब्बारे के अंदर पैक कर देंगे, फिर एकदम वो उस गुब्बारा खोलेंगे तो वो हवा भी दिखाई देती है निकलती हुई, है ना। उसका रंग भी दिखता है और स्पर्श भी होती है और बदबू खुशबू सब आती, गंध भी आती है। तो अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाने पर हवा भी दिखाई देती है। सिलेंडर में से जब हवा निकलती है ना तो दिखाई देती है, दिखाई देती है। सिलेंडर में से निकलती गैस दिखाई दे रही है। अधिक मात्रा में जहाँ भरी हो वहाँ से निकले तो दिखाई देती है, और जहाँ ऐसे बह रही है खुले आकाश में तो जहाँ कम मात्रा में है इसीलिए नहीं दिखाई देती। वो तो कहाँ समझ में आती, वो तो दिखती कहाँ है समझ में तो ऐसी ही आती चलती हुई। तो कहने का मतलब यही है कि जहाँ भी एक चीज़ हमें एहसास हो रही है वहाँ चारों चीज़ें हैं। अग्नि में रूप तो दिखता है, रस कैसा है, स्वाद कैसा है, चख के देखो तो है भले ही उसमें मुख्य रूप से इस रूप, लेकिन गंध भी है, रस भी है और वर्ण तो है ही, रूप रस गंध स्पर्श भी है। उसे छू के देखो, है ना। तो चारों चीज़ें हैं। छूने पर गरम गरम एहसास होगी और देखने पर तो देखिए रही लाल पीली, और रस चख के देखो तो मालूम पड़े कैसा स्वाद है उसका, तीखा है बहुत इस प्रकार भले ही एक गुण हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो, लेकिन चारों गुण उसमें विद्यमान रहते हैं। ये बात समझानी थी, तो समझ गए। आगे, जिस प्रकार शुद्ध बुद्ध एक स्वभावधारी सिद्ध में अनंत चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं, उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु में रूप आदि चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं। तो यहाँ पर जिस प्रकार एक शुद्ध बुद्ध स्वभावधारी सिद्ध में अनंत चतुष्टय कैसे हैं, अतीन्द्रिय इंद्रियों से रहित हैं, है ना, वह इंद्रियों की अपेक्षा नहीं है इन गुणों के लिए। ऐसे ही शुद्ध पुद्गल परमाणु में रूप आदि चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं। यहाँ भी कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है, इंद्रियों से नहीं जान सकते, अतीन्द्रिय हैं। बुद्ध माने जानने वाला, है ना, शुद्ध बुद्ध, शुद्ध ज्ञानी, शुद्ध जानने वाला। यहाँ पर जीव की बात है, जीव में शुद्ध बुद्ध पाया जाता है, परमाणु में नहीं पाया जाता। तो शुद्ध बुद्ध स्वभावधारी कौन है, शुद्ध ज्ञानधारी। बुद्ध माने ज्ञान, कौन, अनंत चतुष्टय धारी परमात्मा अतीन्द्रिय हैं, उनको हम इंद्रियों से नहीं जान सकते। ऐसे ही अविभागी पुद्गल परमाणु, जो एक परमाणु जिसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता है, वो भी अतीन्द्रिय है, हम इंद्रियों से नहीं देख सकते, नहीं समझ में आता है। जैसे हम एटम बोलते हैं, इंग्लिश में परमाणु क्या बोलते हैं, एटम, आंखों से नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार शुद्ध पुद्गल परमाणु में रूप आदि चार चतुष्टय अतीन्द्रिय हैं। जिस तरह राग आदि स्नेह गुण से कर्म बंध की दशा में ज्ञान दर्शन सुख वीर इन चारों गुणों की अशुद्धता है, तो जब हम राग द्वेष करते हैं तो हमारे ये चारों के चारों गुण अनंत सुख अनंत वीर अनंत सुख दर्शन, ये सब के सब कैसे हो जाते हैं, अशुद्ध हो जाते हैं। ज्ञान भी पर आवरण पड़ जाता है, दर्शन पर भी आवरण पड़ जाता है, सुख में भी और वीर शक्ति पर भी आवरण पड़ जाता है। तो जब हम राग द्वेष की दशा में होते हैं तो इस प्रकार कर्म बंध दशा में चारों गुण अशुद्ध हो जाते हैं, आवरण सहित हो जाते हैं। ऐसे ही स्निग्ध रुक्षत्व गुण से द्विअणिक आदि बंद अवस्था में रूप आदि चार गुणों की अशुद्धता है। तो अभी तो अविभागी पुद्गल परमाणु था, तो वहाँ पर एक रस, एक गंध, एक स्पर्श और एक रसगंध वर्ण, तो ये था। तो लेकिन जैसे ही वो स्कंद रूप होता है, रूक्ष और स्निग्ध रूप होता है, तो वहाँ पर वह भी अशुद्ध हो जाता है। अभी शुद्ध था, एक रस एक गंध एक वर्ण एक स्पर्श था, अब अशुद्ध हो जाता है। अनेक रंग वाला, अनेक स्पर्श, अनेक चीज़ों में परिणत हो जाता है। तो जैसे स्नेह रहित निज परमात्मा की भावना के बल से राग आदि स्निग्धता का विनाश हो जाने पर अनंत चतुष्टय की शुद्धता है ना। जैसे स्नेह रहित
राग रहित निज परमात्मा की भावना के बल से राग आदि स्निग्धता का विनाश हो जाता है और अनुचतुष्टय सद्गुण प्राप्त हो जाते हैं। उसी तरह जघन्य गुणों का बंध नहीं होता। इस वचन के अनुसार परमाणु में स्निग्ध रुक्षत्व गुण की जघन्यता होने पर रूप आदि चारों गुणों की शुद्धता समझनी चाहिए। मतलब जब वह स्निग्ध रुक्षत्व गुण जघन्य परिणाम वाले होते हैं, एक गुण वाले होते हैं, तब यह चारों गुणों की शुद्धता समझनी चाहिए। ये ऐसा अभिप्राय है। ठीक इस प्रकार ये गाथा पूर्ण हुई। अब आगे इसके पुद्गल द्रव्य की विभाव व्यंजन पर्यायों का वर्णन करेंगे कल।